पल का मिले गुरु के कहे हुए शब्दों पर, गुरु के शब्दों का यदि आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो समझो गुरु जी के निशाने से तुम छूट गए। गुरु के शब्द के घेरे में तुमको रहना, फिर आपको गुरु के शब्द तीर बन के लगेंगे और आपका कल्याण। एक पल का सत्संग बहुत होता है, जीवन भर सत्संग करने की आवश्यकता नहीं। संग जीवन किसी भी तरह से शांत योगी, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के माध्यम से कैसे उस परमात्मा को अपना बनाओ, उसमें लीन हो जाओ, इस संसार से दूरी बनाओ, उधर आप फिर आपका कल्याण। उस भगवान ने समय समय पर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार दिया, समय समय भगवान ने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार दिया। बोले राम ने अवतार रावण को मारने के लिए दिया था, कृष्ण ने कंस को मारने के लिए दिया था? बोले नहीं। अरे रावण को मारते तो पलक झपकते रावण का विनाश हो सकता है, जिसकी एक नजर गिरते ही सारी सृष्टि नष्ट हो जाए। तो रावण की तो सृष्टि नहीं है, तो रावण को नहीं मार सकते थे, फिर उनको अवतार लेके आने की आवश्यकता थी। बोले अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ राम का, तो विप्रधेनु सुरसंगहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अरे ये तो दो ब्राह्मण संत भक्तों पर कृपा करने के लिए हुआ था। अच्छा, जन्म होते ही रावण को क्यों नहीं मारा? क्योंकि व्यक्ति पहले उस काम को करता है जो अपना जरूरी काम होता है। नहीं, आप बाजार में जाओ तो आपका कोई कचहरी का काम हो, कोर्ट का काम हो, फिर जब आप जाएंगे तो फिर 2-4 काम और निकल आएंगे। आप जा रहे हैं पठानकोट या गुरदासपुर, तो आप फलानी चीज ले आना, ढिकानी चीज ले आना, ये जाना, उससे मिल के आना, उससे ये करना। अच्छा, आपका मेन काम क्या है? कोर्ट का। तो पहले कोर्ट जाएंगे कि तुम पहले खरीदारी करें? पहले तो कोर्ट जाएंगे ना, तो पहले कोर्ट का काम करेंगे, फिर चलते हुए छोटे मोटे काम करते चले आएंगे। तो राम जी आए तो पहले कृष्ण अवतार में भी, राम अवतार में भी उन्होंने पहले न कंस को मारा न रावण को मारा, पहले तो अपना काम किया, भक्तों पर कृपा की, और भक्तों को संतुष्ट करने के बाद राम ने रावण को मारा और भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, दत्त भक्तों को मारा, शिशुपाल को मारा। 24 अवतार हुए, उनमें से कपिल का अवतार हुआ और कपिल ने भगवान अपनी माता देवहूति का उद्धार किया अपने उपदेश से। और ये देवहूति कपिल की जो मां है, ये मनु जी की पुत्री है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु के 3 कन्याएं हैं। आकुति देवहूति प्रसूति, आकुति से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ और दक्षिणा के साथ इसका विवाह हुआ, और देवहूति के कपिल हुए, और तीसरी कन्या प्रसूति दक्ष के लिए ब्याही, और दक्ष के यहाँ 16 कन्या हुई। उनमें से एक सती थी जो शिव के लिए ब्याही हुई, और वो उनके कोई संतान
सफलता नहीं हुई, क्योंकि समय से उन्होंने अपने यज्ञशाला में अपने शरीर का विनाश कर लिया योगाग्नि के द्वारा। और तत्पश्चात अन्य पुराणों में कथा है कि सती ने फिर महाराज हेमांचल के यहाँ अवतार लिया, जन्म लिया और फिर भगवान शिव के साथ ब्याही गई। मनु जी के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े थे, प्रियव्रत वन में संन्यास लेकर तपस्या करने के लिए चले गए। उत्तानपाद का विवाह हुआ और इनकी दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो अच्छी नीति पर चले उसको बोलते हैं सुनीति, सु माने अच्छा, और सुरुचि वो जो अपनी रुचि से काम करे। शाम को नई सब्जी लेके आए, ड्यूटी से आए श्रीमान, और सुबह ये बनाना। अब रात भर इंतजार करते रहे, बोले कोई नई सब्जी लेके आए, वो भी लेके आए हैं, ताजी आई है। अब वो नहाते भी सोच रहे थे यार वो भी खाएंगे, लेकिन जब खाना खाने बैठे तो सामने आ गई दाल। पूछा मैं गोभी लाया था, बोले गोभी शाम को बनाएंगे, अभी आप दाल। क्यों? और बोले मेरा मन कर रहा, मेरी इच्छा थी दाल खाने की। पति की इच्छा में पत्नी की इच्छा होती है, पत्नी की जो इच्छा करे। यही तो शिक्षा रामचरितमानस हमको देता है। माता सुनैना, माता सीता को यही उपदेश देती है। माता पिता गुरु सेवा करे हो, माता पिता सास ससुर को सेवा करे हो, सास ससुर को सेवा करियो, सास ससुर सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करियो। पति गोकुल सास ससुर और गुरु की सेवा, जो पति के जो माता पिता हैं, पति के गुरु हैं, उनकी सेवा, उनको कोई शिकायत का मौका न मिले, उनकी सेवा करो। और पति का रुख रखो, पति को कहना न पड़े कि आज मेरे कपड़े धो दे, पति को कहना न पड़े कि आज फलानी सब्जी बना लेना। बिना कहे पति की भावना को जान जाए, और इसी को पतिव्रत को, इसी को पतिव्रत धर्म कहते हैं। आप एक बात याद आ रही है, आप कहेंगे, एक फिल्मी गाना सुना होगा है? और पुराना, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, आगे क्या है याद नहीं, हम कोई फिल्मी गाने थोड़ी गाते हैं, वो तो बात पर बात याद आ गई। ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म, हाँ दो जिस्म मगर एक जाने हम, दो दिल के एक अरमाने हैं। ऐसे है ना? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, दो जिस्म मगर एक जाने हैं।
पति पत्नी दो शरीर होते हैं लेकिन एक होते हैं, एक जान होता है। और हमारे यहाँ ऐसे प्रमाण है, पति की मृत्यु हुई तो पत्नी के प्राण निकल गए, पति के प्राण निकलते ही पत्नी ने प्राण छोड़ दिए। कितना एकत्व पति पत्नी का होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रेम, उसको बोलते हैं सतीत्व। पति के बिना कहे, पति की चेहरा देख के पत्नी बता दे कि इसके मन में अंदर क्या चल रहा है। इतना एकत्व हो। और राम और सीता का क्या एकत्व, केवट ने जब गंगा जी से पार किया राम सीता लक्ष्मण को, तो राम जी शर्माए बोले प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीना, केवट उधर दंडवत दीना, प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीना। सीता जी ने देखा पियहिया की सिया जान निहारी, पियहिया की ये एक तो सोची जो किसी की चिंता न करे, कोई मर्यादा की चिंता न करे, कोई धर्म की चिंता न करे, जो मन में आए उसको खावे, मन में आए जो कहे, मन में आए जो काम करे उसको सोची। और जो धर्म मर्यादा पर चले, पद पद पर मर्यादा, उन्हें ये काम नहीं करना है, ये तो अधर्म है, ये काम नहीं करना, उसको बोलते हैं सुनीति। और सुनीति दोनों पत्नियों के गर्भ से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। सुचि के गर्भ से जन्म हुआ उत्तम, और सुनीति के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ ध्रुव। और दोनों पुत्रों में अंतर, उत्तम माने तो अच्छा होता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हमारे व्याकरणाचार्य ने इसका अर्थ किया, बोले उत माने नरक, तम माने अंधेरा, अंधेरे नरक में ले जाने वाले को उत्तम कहते हैं। और ध्रुव, बोले ध्रुव कहते हैं अटल, ध्रुव मर्दम, अटल जिसका कभी नाश नहीं होता, स्थिर रहता है, कभी नाश नहीं होता, उसको कहते हैं ध्रुव। एक बार माता सुचि और उत्तानपाद बैठे थे और ध्रुव गया, ध्रुव गोदी में चढ़ गया, राजा ने गोदी में बिठाया और उत्तम भी चढ़ने के लिए उछल रहा था। तो आपने कथा सुनी, ये दृश्य सुरुचि को पसंद नहीं आया और सुरुचि ने उस ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के फेंक दिया और बोली, ध्रुव हे पुत्र, तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं। नृपतेर भिंडम भगवान नारो धूमरती, हे बालक, तू इस गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यदि इस गोदी में तू बैठना चाहता है तो एक काम कर, पहले तपस्या कर और तपस्या करके फिर मर जाना और मर के फिर मेरे कोख से जन्म लेना, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के बाद ही इस गोदी में तू बैठने का अधिकारी होगा। रोता हुआ ध्रुव मैया के पास आया और मैया ने पूछा, बात बता,
बोले सुरुचि कह रही है कि तपसा राज्य पुरुषम तस्यै वानु महे ग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी नृपास। तुम तपस्या आराधन करने के बाद मर जाना और भगवान की कृपा प्राप्त करके भगवान से प्रार्थना करना कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले। ये विचित्र बात है सूची की। भजन पाठ पूजा क्यों करते हैं? बोले गर्भ में नहीं जाना पड़े। और गर्भ में क्यों नहीं जाना पड़े? बोले गर्भ ही नरक है। गर्भम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जितना कष्ट जीव को होता है उतना न गर्भ में जाने से पहले होता है न गर्भ में आने के बाद। गर्भ से बाहर आता है तो नहीं। सबसे बड़ा नरक गर्भ। अच्छा उल्टा लटके रहता। आपको कोई उल्टा लटका के देखो 2-4 घंटा उल्टे लटकाओ, शरीर पर पानी डाल के नमक छोड़ दो, कितनी नाजुक चर्म होती है बालक की। और गर्भ में उल्टा लटका रहता है, मल मूत्र में कितनी बदबू होती है। उस बदबू में उल्टा लटके रहना और माता गर्म पानी पी ले तो गर्म जाके शरीर में लगे तो कह नहीं सकता, वो तड़पता, कष्ट सहता। मिर्च खा ले, नमक खा ले तो वो उसको और थोड़ा वो तड़पे तो माता खुश होती है। बोले हाँ ठीक है, दौड़ रहा है, घूम रहा है, तो कोई रेस नहीं कर रहा है, वो दुख में तड़पता है। तो गर्भम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। हमारे ये पाठ पूजा कथा भजन जाप ये सब इसीलिए हैं कि हमें गर्भ में न जाना पड़े, ऐसी भगवान की कृपा हो। और तपस्या करने के बाद भी सूची कह रही है फिर तू मेरे गर्भ में। गर्भ ने जब अपनी माता से कहा तो माता ने कहा कि पुत्र बात तो सही कह रही, तपस्या तो करनी चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये शरीर मिला। तो एक छोटी सी थोड़ी गलत बात बोल रही है कि गर्भ में आना, अरे उस परमात्मा को प्राप्त करने के बाद गर्भ की जरूरत ही क्या है? उस परम पिता की गोदी प्राप्त करो। और मेरा पुत्र है तो तुम जाओ, अपने पुत्र को वन में भेजा तपस्या करने के लिए। ये है भारत की नारी, ये भारत की स्त्री है जो अपने इकलौते पुत्र को वन में भेज देती है। बोले महात्मा हो जा, भगवान की कृपा प्राप्त कर, इसी में मेरा मातृत्व सफल होगा। यदि पुत्र भगवान की प्राप्ति कर ले तो माताओं का मातृत्व सफल हो जाता है, वरना तो गोस्वामी जी कहते हैं पुत्रपति जो जग सोई, पुत्रपति जो जग सोई।
ऐसे पुत्र को जन्म देकर व्यर्थ ही उसने प्रसव की पीड़ा सहन करी। धिक्कार है ऐसी माताओं। गोस्वामी जी कहते हैं नगर 5 बार गाज दिया थी, इससे तो अच्छा बांध रह जाती तो। और वन में गए और वहां देवर्षि नारद मिले, और देवर्षि नारद ने इस बालक से कहा, अरे बेटा, इस वन में कुछ नहीं मिलेगा, छोटी छोटी बात पर रूठते नहीं है। ये तो हमको पता है कि क्षत्रियों के बचपन से ही खून में बड़ी गर्मी होती है। मौसी ने, सुरची ने कुछ अपशब्द क्या कहे कि घर से ही रूठ के चला। ध्रुव ने कहा, बाबा, मैं अपनी मौसी से रूठ कर नहीं आया, मैं तो यहाँ अपनी माता ने मुझे भेजा है, माता के कहे अनुसार मैं आया। अच्छा, तो क्या करोगे? बोले तपस्या करूंगा। बोले मुनियों पदवी यस्य निसर्ग नोर जन्म भी, जन्म जन्मांतर तक हजारों हजारों जन्म लेकर ऋषि मुनि मनीषी जब तक यज्ञ तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी अंत समय पर परमात्मा नहीं आता। बहुत मुश्किल है अंत समय पर भगवान आ जाए, इसलिए तुमको प्राप्त नहीं होंगे। इस वन में जानवर तुमको खा जाएंगे, हिंसक जानवरों से डराया। धर्म बोले इससे तो अच्छा है भगवान प्राप्त नहीं हो सके हमें, तो कम से कम जानवरों का पेट भरने के काम तो आए, ये सही। और ऐसा अटल प्रतिज्ञा देगी तो देवर्षि नारद ने उसको कहा, पुत्र, तुमको भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम गुरु बनाओ। किसको बनाओ? आप ही बनो। नारद बोले कोई बात नहीं। तो नारद जी ने ध्रुव के 5 संस्कार किए। धाम बताया, बोले वृंदावन जाओ, तपस वहां साधना करो। भगवान का स्वरूप बताया, श्री वत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, चतुर्भुज रूप में भगवान का श्याम वर्ण, इस रूप का दर्शन करना, सर्प चक्र गदा पद्म लिए इन आयुधों का दर्शन करना, और अपनी आवश्यकता थोड़ी कम करना। सही जीवन में हमारी जितनी आवश्यकता हमको कम मिलेंगी, उतने ही हम मजबूत मिलेंगे। ये स्वाभाविक बात है। हम जितनी हमारी आवश्यकताएं कम हो जाएगी, उतने ही हम मजबूत ज्यादा होगा। इसलिए आवश्यकताएं कम करो। और ध्रुव को द्वादशाक्षर मंत्र दिया, उस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में जाके साधना करने लगे। अब देखो, साधना कर रहे हैं तो साधना में टाइम लगेगा।